इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ क्वांटिटीज़ लाइक ए एंड बी इन वंडर वाल इक्वेशन। हमारे पास एक वंडर वाल इक्वेशन है, उसमें जो हमारे पास अननोन क्वांटिटीज़ आ रही हैं ए एंड बी, तो उसकी हम डायमेंशन किस तरह फाइंड करते हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिज़िक्स प्रॉब्लम सॉल्वर। माय नेम इज़ मोहम्मद अम्माद आदिल खान। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन। तो अब हमारे पास हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं उसकी कुछ डिफरेंट डायमेंशन कौन कौन सी होती हैं। जिस तरह हमारे पास लेंथ की एल डायमेंशन होती है, मैस की एम होती है और टाइम की टी होती है। तो हमारे पास वंडर वाल इक्वेशन है, जिसमें हमारे पास दो अननोन क्वांटिटीज़ हैं ए एंड बी। तो हम फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए। तो पहले हम इस ए की डायमेंशन फाइंड करते हैं। तो हम इस इक्वेशन में इतना सा पार्ट कट कर लेते हैं कि P माइनस ए ओवर वॉल्यूम का स्क्वायर। यहाँ P हमारे पास प्रेशर है और V हमारे पास वॉल्यूम है। तो हमें अब जो प्रेशर है इसकी डायमेंशंस को हमें पता है, लेकिन ये जो क्वांटिटी है इसकी डायमेंशंस हमें नहीं पता। तो इसकी हम किस तरह फाइंड करते हैं कि ये जो प्रेशर है इसमें से ये क्वांटिटी माइनस हो रही है। तो जो भी नॉन क्वांटिटी होती है उसमें अगर हम कोई अननोन क्वांटिटीज़ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस अननोन क्वांटिटीज़ की भी डायमेंशन सेम टू सेम होनी चाहिए जो ये इस मैस की है। मतलब ये कि हम मैस में लेंथ की डायमेंशन वाली क्वांटिटीज़ ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह अगर ये पी प्रेशर है तो इसमें जो भी क्वांटिटीज़ हम अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इस पूरी टोटल की जो डायमेंशन है वो भी प्रेशर ही होनी चाहिए। तो पहले हम प्रेशर की डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं। प्रेशर हमारे पास होता है F ओवर एरिया, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन हमें पता है F इज़ इक्वल टू ma होता है, और मैस का m डायमेंशन होती है, और एक्सेलरेशन की लेंथ ओवर t का -2। इसी तरह हमारे पास एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ की भी डायमेंशन l होती है और विड्थ की भी डायमेंशन l होती है। तो हमारे पास प्रेशर की आ जाएगी कि फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये हमारे पास फोर्स की डायमेंशन। तो इस तरह हमारे पास ये जो प्रेशर है इसकी डायमेंशन टोटल क्या आ जाएगी, m लेंथ का इन्वर्स और t का इन्वर्स 2। तो ये हमारे पास प्रेशर की डायमेंशन आ गई। तो अब हम इस क्वांटिटीज़ की डायमेंशन फाइंड करना चाहते हैं। तो हमने पहले बोल रखा है कि ये जो क्वांटिटी है पूरी, इसके भी डायमेंशन सेम टू सेम प्रेशर ही होनी चाहिए। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि A ओवर वॉल्यूम का स्क्वायर इज़ इक्वल टू दिस प्रेशर डायमेंशन। तो अब हमारे पास A डायमेंशन तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो वॉल्यूम है उसकी हमें डायमेंशन पता है L3। तो ये वॉल्यूम का स्क्वायर हो गया, 3 दूने 6 हो गया। तो यहाँ पर 6, तो इसको हम इस साइड पर मल्टीप्लाई करा देंगे राइट हैंड साइड पर। तो ये जहाँ लेंथ की -1 है तो यहाँ 6 आ रहा है। तो यहाँ हमारे पास 6 आ रहा है, तो 6 - 1 5 हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो अननोन क्वांटिटी थी A, उसकी डायमेंशन हमारे पास ये है m l की पावर 5 t इनवर्स 2। तो इसी तरह हमारे पास ये जो क्वांटिटी है इसकी डायमेंशन फाइंड हम कर लेंगे। इस तरह हमारे पास दूसरी जो क्वांटिटी है वो है b। तो उसमें जो b जहाँ पार्ट है वो है v माइनस b। तो v हमारे पास वॉल्यूम है। इस पर भी हम सेम रूल अप्लाई करेंगे कि ये जो v है ये वॉल्यूम की क्वांटिटी है, इसका हमें पता है, लेकिन b का हमें नहीं पता। तो सेम क्वांटिटी में से हम सेम क्वांटिटीज़ ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो डायमेंशन वॉल्यूम की है वही डायमेंशन ए बी की भी होगी। तो अगर v की डायमेंशन L³ है तो हमारे पास b की डायमेंशन भी L³ होनी चाहिए और होगी। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास ये वंडर वाल इक्वेशन है तो इसमें दो अननोन क्वांटिटीज़ आ रही थी a और b। तो उसकी हमने फाइंड कर ली डायमेंशन, a भी हमने फाइंड कर ली और b भी हमने फाइंड कर ली।
Thanks for watching. Please subscribe to my channel.